दोस्तों, अगर आप शाकाहारी हैं और प्रोटीन का विकल्प सोच रहे हैं कि कौन सी चीज़ें में कितनी प्रोटीन पाई जाती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में दोस्तों हम ये बताएंगे कि 100 ग्राम चीज़ों में जैसे दूध, चने ये सब चीज़ें हैं, 100 ग्राम में कितना प्रोटीन पाया जाता है और हमें एक दिन में कितना प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे और तुलना भी करेंगे किन किन चीज़ों में कितना प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से प्रतिदिन डाइट में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को शामिल करना आवश्यक होता है। कई तरह की बीमारियों से बचे रहने के लिए शरीर को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि आप बैलेंस डाइट लेना चाहते हैं, तो उसमें दोस्तों अन्य न्यूट्रिएंट्स के साथ-साथ प्रोटीन भी शामिल करें। प्रोटीन बालों को, त्वचा को और शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। प्रोटीन खाने के कई अन्य फायदे भी होते हैं, लेकिन दोस्तों एक दिन में कितनी मात्रा में प्रोटीन भोजन में शामिल करना चाहिए, किस तरीके से प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, इसके दोस्तों फूड के सोर्सेज क्या हैं, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हमें जानते हैं 100 ग्राम दूध और दूध के उत्पाद में कितना प्रोटीन पाया जाता है और ये दूध का उत्पाद कब लेना चाहिए जिससे इससे हमें पूरा स्वास्थ्य लाभ मिल सके। पहली चीज़ है चीज़। दोस्तों 100 ग्राम चीज़ में 24% प्रोटीन होता है। इसके बाद है दोस्तों जैसे मोज़ेरेला चीज़ 19.4% होता है। दही में 4.3% प्रोटीन होता है। दूध में 4.3% होता है और पनीर में 2.5% प्रोटीन होता है। ये तो था दूध और दूध के उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा प्रति 100 ग्राम। अब चलिए जानते हैं हम दोस्तों सोया उत्पाद में। सोया चंक में 43.2%, सोया आटा में 43.2%, टोफू में 13.8%, इतना पाया जाता है दोस्तों सोया उत्पाद में प्रति 100 ग्राम में। अब चलिए दोस्तों हम नट्स और तिलहन की बात कर लेते हैं। नट्स और तिलहन में जैसे मूंगफली, मूंगफली में दोस्तों 23.5%, काजू में 21.2%, खसखस में 21.2%, बादाम में 20.8%, तिल के बीज में 18.3%, अखरोट में 15.6%, ताज़ा नारियल में 6.8%। ये प्रति 100 ग्राम की मात्रा है, इतनी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद आता है नंबर दलिया और फलियों की। दोस्तों छोला चना जो होता है इसमें 24.1%, काला चना में 24%, अंकुरित बीन्स में 24%, मोथ बीन्स में 23.6%, राजमा में 22.9%, चना में 20.8%। दोस्तों इसी तरह से एक जो बड़ा वाला चना आता है उसमें भी दोस्तों 16.9% पाया जाता है प्रति 100 ग्राम में। ये हो गया दलिया और दालों फलियों में दोस्तों। इसके बाद बात आती है अनाज की। अनाज की बात करें तो दोस्तों अंकुरित गेहूँ, गेहूँ को भी कुछ लोग अंकुरित करके खाते हैं। अंकुरित गेहूँ में 29.2%, क्यूनोवा में 13.7%, गेहूं के आटे में 12.1%, बाजरा में 11.6%, जौ में 11.5%, ज्वार में 10.5%, कुट्टू में 10.3% और रागी में 7.3% दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है प्रति 100 ग्राम में। अब हम बात करते हैं सब्जियों की। सब्जियों में दोस्तों हरी मटर 7.2%, अजमोद में 6.3%, फूल गोभी में 5.1% और ब्रोकली में 3.1% प्रोटीन पाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, वो आप जान गए।
अब आपको चुनाव करना है, कौन-सी चीज़ें आपको पसंद हैं, कब लेना है, इसके बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। चूँकि जब हम सही समय पर सही मात्रा में खाएँगे, तभी हमें इसके पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलता है। दोस्तों अगर हम प्रोटीन की बात करें तो एक दिन में हमें कितना प्रोटीन चाहिए? दोस्तों महिलाओं के लिए 45 से 50% प्रोटीन, पुरुषों के लिए जैसे आपकी कार्य क्षमता है, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उसी हिसाब से 50% से लेकर 55% डेली प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों अगर आप प्रोटीन को दूध और दूध उत्पाद को शामिल करना चाहते हैं, तो दूध और दूध उत्पाद में बहुत सारे ऐसे और तत्व पाए जाते हैं, जिसलिए दूध और दूध वाले जितने भी उत्पाद हैं इन्हें सुपर फूड कहा जाता है। अगर आप इनका सेवन कर रहे हैं तो दोस्तों दिन में ही प्रयोग करें, क्योंकि दिन में प्रयोग करने से जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप रात में प्रयोग कर रहे हैं तो सूर्य डूबने के पहले इन सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जितने भी आप हैवी फूड्स लेंगे, उन्हें सूर्य डूबने के पहले लें, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो इनका सही मात्रा में नहीं मिल पाता है। दोस्तों हमने देखा है बहुत सारे युवा हैं जब वो जिम से निकलते हैं, चाहे 7 बजे, चाहे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक हमने देखा 6-6, 7-7 अंडे खाते हैं, उसके बाद दूध पीते हैं। अगर आप इतनी हैवी मात्रा में सारी चीज़ें खाएँगे, तो दोस्तों आप एकदम जान लीजिए बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। आप दूसरी तरफ आप अपने स्वास्थ्य बनाने के चक्कर में हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर ये हैवी चीज़ें हम सूर्य डूबने के बाद ले रहे हैं, तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी का आप बीमार होने जा रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, और जब यही गैस, एसिडिटी बनते-बनते दोस्तों पुरानी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित तरह-तरह की समस्याएँ आपको घेर लेंगी। अभी आप युवा हैं, आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, और यही युवा वाली गलतियाँ हमें 30 साल के बाद, 40 साल के बाद बड़ी समस्या का कारण बनती है। इसीलिए दोस्तों आप जिस भी उम्र में हैं, कोई भी चीज़ खाने से पहले उसे हज़ार बार सोचिए, फिर उसको खाइएगा। दूसरा दोस्तों सोया उत्पाद भी हाई प्रोटीन का खजाना है, यह भी एक प्रकार का फूड है। तो सोया उत्पाद को भी जब खाना, दिन में खाना, रात में नहीं खाना। नट्स और तिलहन, जैसे आप जो भी नट्स का प्रयोग कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट का प्रयोग कर रहे हैं, बीन्स का प्रयोग कर रहे हैं, दोस्तों ये बीन्स और ड्राई फ्रूट्स सुबह के समय ही खाना चाहिए, यानी दोपहर के पहले। दोपहर के बाद यानी जब सूर्य ढलने लगता है, तो हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों सूर्य डूबते ने से पहले सब कुछ खा लेना चाहिए। दाल और दलहन की बात करें दोस्तों, जैसे छोला हो गया, अंकुरित बीन्स हो गया, ये राजमा हो गया, ये लोग सब जब सब्जियां बनाते हैं तो सब्जियां इसको दिन डूबने के पहले ही खा लेना चाहिए, या तो ये सारी चीज़ें सुबह के समय खाइए। सुबह जब आपको खाना बन रहा हो उस समय खा लिए, रात के समय मत लीजिए। अनाज की बात करें तो दोस्तों हमें सारी चीज़ें सूर्य डूबने के पहले ही लेनी चाहिए। सूर्य डूबने के बाद दोस्तों हमें खाना ही नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, और इन सारी चीज़ों का जब भी सेवन करें, इसके लिए शरीर की एक्टिविटी बढ़ाएँ। डेली रोज़ सुबह जल्दी उठें, योगा करें, प्राणायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें। इससे दोस्तों शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत होती है। इसलिए रोज़ सुबह 5 से 7 बजे दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों।